अच्छा जी, आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है 1.2 जो है बुनियादी तारीफ़ें। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास तारीफ़ आ गई है मादा की। पहले भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि मादा एक्चुअली क्या है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी? मैटर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है। तो मादा एक तो वो होता है नार और मादा, वो वाली मादा यहाँ पे नहीं है, नार मादा वाली। ये वाला मादा क्या है? मैटर। कोई भी ऐसी चीज़, कौन सी जी? जो मास रखती हो और जगह घेरती हो। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करती हो जी? उसका क्या हो? मास हो, मास रखती हो और जगह घेरती हो। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मास रखती हैं और जगह घेरती हैं? उनको क्या कहते हैं? वो चीज़ों के नाम बताओ कोई। हर चीज़ ही मास रखती है और जगह घेरती है। ये पेन, अगर ये वाला जो मार्कर है तो ये जगह घेरता नहीं है, और इसका कोई ना कोई वज़न है, मैस है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको उस पर रखूँ फिज़िकल बैलेंस पे, तो इसका कोई ना कोई तो मैस आएगा कि नहीं, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 15 ग्राम हो, चाहे 20 ग्राम हो। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ ही, अब ऐसी चीज़ बताओ जो मादा नहीं है। बड़ी दफ़ा बताया मैंने, हवा। जब जो बलून है, गुब्बारा है, उसको फुलाते हैं तो वो फैलता नहीं है, तो हवा जगह नहीं घेरती। तो जब गैस जो LPG भरवाने जाते हैं हम, ठीक है, तो क्या कहते नहीं है कि उसको इतनी गैस कर दो, तो फिर गैस जगह घेरती है, सिलेंडर फट नहीं जाते। सोच जगह घेरती है, मैस है इसका नहीं। ठीक है। तो वो एक शेर मुझे याद आ गया सोच से, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का है कि सोच दा कीड़ा अंदरों अंदरी पूरा बंदा टुक जाता है। सोच दा कीड़ा अंदरों अंदरी पूरा बंदा टुक जाता है, तो लोकी राजी हो नहीं सकते, बंदा मुक जाता। ठीक है जी। तो सोच जो है वो क्या है जी? मादा नहीं है, जगह नहीं घेरती और ना ही जो है मैस रखती। ऐसे ही रूह भी जगह नहीं घेरती और मैस नहीं रखती। तो ये मादा नहीं। हम गैर मादी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मादी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है जी। हमारे जिस्म और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीज़ें मादे की मिसाल हैं। ठीक है जी। हमारा जिस्म भी मादा है, हर चीज़ मादा है। केमिस्ट्री में मादे की तीनों इकसाम यानी ठोस, माया और गैस का मुताला करते हैं। ठीक है जी। इसमें हम तीनों इकसाम कौन कौन सी जी? पहली जो है हमारे पास ठोस, दूसरी माया और तीसरी जो इसकी तीसरी हालत है वो फोर्थ हालत जो है वो कौन सी है जी? प्लाज्मा। तो उसका मुताला हम इसमें नहीं करते। ठीक है जी। अब कहता है जी मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए। ठीक है जी। शय की डेफिनेशन आ गई। अब किसकी जी? शय की डेफिनेशन आ गई। ठीक है जी। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सबस्टांस। क्या कहेंगे जी? ठीक है। तो कहता है ऐसा मादे का टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए। किस हालत में? खालिस हालत में। खालिस हालत में पाया जाए, तो बाकी क्या ना खालिस हालत में होंगे। ठीक है। बताओ जी, खालिस हालत से क्या मुराद है? अच्छा जी। ऐसा टुकड़ा किसका? मादे का, जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए, वो क्या कहलाता है? शय यानी कि सबस्टांस कहलाता है। हर शय की एक मखसूस तरकीब और मुतय्यन खवास होते हैं। खवास मतलब
ठीक है जी। इसकी तरकीब क्या होगी? पहले नंबर पे तरकीब होगी जी मखसूस। तरकीब क्या होगी जी? ख़ास किस्म की मतलब होगी। मखसूस मतलब ख़ास। और उसके बाद जो है इसकी जो हमारे पास मखसूस ही ख़वास होंगे। खसूसियात भी इसकी क्या होंगी जी? मखसूस ही होंगी। मतलब किस तरह से कि अगर मेरे पास पानी है, पानी अपनी खालिस हालत में है, तो वो क्या होगा? खसूसियात मखसूस होगी ना उसकी। ठीक है, तो वो कंपाउंड है, एक शय कहलाएगा। और उसके बाद दूसरी जानब ना खालिस मादा मिक्सचर कहलाता है, जो अपनी तरकीब के लिहाज से होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब पानी जो है वो मेरे पास क्या है जी? पानी में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो अगर खालिस पानी है मेरे पास तो वो शय होगा कि नहीं होगा? शय होगा। लेकिन अगर खालिस पानी में मैंने थोड़ा सा नींबू डाला और चीनी डाली और नमक डाल के, तो अब क्या बन गई? वो शिकंजमी बन गई। शिकंजमी का मतलब है कि वो खालिस नहीं रही, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई। अकेला पानी रहता तो वो क्या था? खालिस था। और उसको क्या कहना था? शय कहना था, सबस्टांस कहना था। ठीक है जी। इसी तरह तो तरकीब के लिहाज से भी वो मिक्स जो है वो सेम होना था। ठीक है जी। एक उसकी ख़ास जो है मखसूस तरकीब होनी थी। लेकिन अगर जब मैंने उसमें नमक भी, कोई चीज़ भी डाल दी, नमक भी डाल दिया है, तो वो क्या है जी? क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। वो क्या बन गया जी? मिक्सचर। साथ ही हमने मिक्सचर की भी डेफिनेशन कर ली कि मिक्सचर क्या है जी? मिक्सचर हमारे पास है जी ना खालिस मादा, ना खालिस मादा जो है हमारे पास, ना खालिस मादे से मुराद ये भी है कि हमारे पास कोई और चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पानी और नमक का मिक्सचर भी हो। ठीक है, हमारे पास हम जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों को मिक्स करके गैस एक सिलेंडर में भर सकते हैं, वो भी क्या है? मिक्सचर है। ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास जो अब जब हम वो करी बनाते हैं, शोरबा, सालन का क्या बनाते हैं? शोरबा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं? नमक होता है, मिर्चें होती हैं, उसके बाद हल्दी, उसके बाद घी, प्याज, बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या होती हैं? मिक्स। तो वो भी क्या है? मिक्सचर है। वो भी खालिस शय नहीं है। ठीक है जी। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये हम आगे जाके होमोजीनियस का पढ़ेंगे और हेट्रोजीनियस का भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इसके नाम याद रख लें। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि हम जानते हैं कि हर मादे की तबई और कीमियाई खसूसियात होती हैं। अब हमने 8वीं जमात में फिर से चले जाएं और तबई और कीमियाई खसूसियात वैसे ही बता दें कि तबई की खसूसियात कौन सी हैं? ऐसी खसूसियात जिनको वापस कर किया जा सकता है। ठीक है, बर्फ़ का पानी में तब्दील होना और पानी का बर्फ़ में तब्दील होना। और कीमियाई खसूसियात कौन सी हैं? वो जो वापस नहीं होती। ठीक है, वो ऐसी कई चीज़ें नई बन जाती। ठीक है जी। जिस तरह से हमने उसको जला दिया वो सफ़े को, तो वो सफ़ा नहीं रहा, वो पेज नहीं रहा, वो क्या बन गया? राख बन गया, सवा बन गया। ठीक है जी। खेत है सवा। ठीक है जी, सवा बन गया। तो इसके बाद जी ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत से मुतल्लक हों क्या कहलाती हैं जी? तबई खसूसियात। अब तबई हालत का भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ गई जी? तबई खसूसियात आ गई जी। तबई खसूसियात कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो वाली खसूसियात जो उसकी किस हालत से हों मुतल्लक? तबई हालत से मुतल्लक। किस हालत से? तबई हालत। अब तबई हालत का हमें पता होना चाहिए कि तबई हालत होती कौन सी है। तबई हालत वो होती है जो बदलती रहती है। तबई हालत जिसमें वो अपनी चीज़ें, अपनी शक्ल तो नहीं बदलता, शक्ल भी कभी कभी बदलता है, लेकिन अपनी हरकत व सकनात बदलता रहता है। जैसे पानी की मिसाल ही हम ले रहे हैं, तो पानी की ही लेंगे कि पानी 0 डिग्री पे क्या करता है? जम जाता है।
ठीक है। उसके बाद अगर उसको हीट दें तो 0 डिग्री से ऊपर क्या करता है, पिघल जाता है। और 100 डिग्री पे क्या करता है, पहले आराम से बैठा होता है, उसको हीट देते हैं और 100 डिग्री पे जाके क्या करता है, उबलना शुरू कर, उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो भी तो पानी है, जो बर्फ़ बन गया तो वो भी क्या है, पानी है। तो सबसे पहले उसका ठोस बनना क्या है, तबई खसूसियत है या तबई हालत है। उसके बाद बर्फ़ से पानी बनना भी उसकी क्या है, तबई हालत है, ठीक है जी। उसके बाद उसका उबलना भी तबई हालत है। अगर उसका भाप बनना भी तबई हालत है। अगर वो जो पानी के ऊपर से हमें भाप उड़ती हुई नज़र आ रही होती है, जो पानी ऊपर वाले इन्वायरमेंट में यानी माहौल में शामिल हो रहा होता है, तो वो क्या है, वो पानी नहीं है। उसके ऊपर हाथ करें तो हाथ गर्म नहीं होगा, गीला नहीं होगा। जब हम चावलों को दम लगाते हैं तो वो कपड़ा जो ऊपर देते हैं तो वो गीला नहीं हो गया होता। तो भाप भी असल में क्या है, पानी है, ठीक है। तो फिर इसमें कौन कौन सी ऐसी खसूसियात जो तबई हालत से, अब तबई हालतें कौन कौन सी होगी, ठोस होना, माया होना, गैस बनना, उबलना, ये सारी क्या हैं, तबई हालतें हैं उसकी, ठीक है जी। तो फिर अब वो तबई हालतों से मुतल्लिक़ खसूसियात, इनका रंग है। पहले रंग जो है पानी का क्या होता है, ऐसे पानी के आर पार नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब बर्फ़ बनती है तो एक तो साफ़ बर्फ़ बनती है ना, शीशे जैसी, लेकिन ज़्यादातर बर्फ़ कौन सी बनती है, वाइट कलर की, जिसके इर्द गिर्द हमें नज़र है, ठीक है, उसमें से नज़र नहीं आता। तो पहले पानी में से नज़र आ रहा था, बर्फ़ में से, तो रंग भी क्या हो गया, फिर खसूसियात तबई हो गई ना ये वाली। तो इसमें रंग आ गया, बू आ गया, जायका, सख्तपन, पहले पानी नरम था, बर्फ़ बन गया तो सख्त हो गया। उसके बाद क्रिस्टल की शक्ल, ठीक है, क्रिस्टल बन गया ना वो जब सख्त हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, अब गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा जल्दी से जो हैं वो हल होंगी या ठंडे पानी में, गर्म में। इसीलिए अगर बर्फ़ बनाओ, एक तरफ 1 kg बर्फ़ ले लूँ, एक तरफ 1 kg पानी ले लूँ और दोनों पे नमक छिड़क दूँ, तो किस में हल होगा जल्दी, पानी में हल हो जाएगा। या दोनों पे जो है वो कोई रंग दोनों में डाल दूँ तो फिर पानी में हल हो जाएगा जल्दी, बर्फ़ में नहीं। तो किससे, सॉल्युबिलिटी भी क्या है, फिर हल होना भी चीज़ों का क्या है, ये वाली सारी इस पे जो हम लिख देते हैं। शुरू से बोल दीजिए कौन कौन सी हैं। रंग है, रंग हमारे पास क्या है जी, तबई हालत। बू इसकी तबई खसूसियत है, जायका भी इसकी तबई खसूसियत है, सख्तपन भी इसकी तबई खसूसियत है। उसके बाद जी, हाँ जी, शक्ल भी उसकी वो क्या है जी, तबई हालत है या तबई खसूसियत है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे मेल्टिंग होता है, वो वाला टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ पिघलती है, वो वाला टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ पिघलती है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, 0 ही है। मेल्टिंग 0 पे ही है, 0 पे बर्फ़ बन रहा है। अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा हीट उसको फ्रीज़ करें, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडक दे दें तो क्या होगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ 0 डिग्री पे ही है ना, तो बर्फ़ को थोड़ी सी हीट दे दें तो वो क्या होगा, पिघल जाएगी। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों सूरतों में 0 डिग्री ही रहेगा, दोनों सूरतों में 0 डिग्री ही। इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी मतलब चीज़ों का हल होना, सॉल्युबिलिटी मतलब चीज़ों का हल होना। उसके बाद बात ख़त्म हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं जी, तबई हालत से मुतल्लक़ हैं, तबई हालत से मुतल्लक़। अब कीमियाई खसूसियात हैं, ठीक है जी। कीमियाई खसूसियात कौन कौन सी हैं, कीमियाई खसूसियात पहले 8वीं में हमने पढ़ा कि कीमियाई खसूसियात ऐसी खसूसियात जिसमें कोई चीज़ तब्दील हो जाती है मुकम्मल तौर पर, वो वाली चीज़ नहीं रहती। तो इसमें भी क्या है, कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है, ठीक है जी। कौन सी आ गई हमारे पास, कीमियाई
खसूसियात। अब खसूसियात जो हैं कीमियाई, इनका ताल्लुक हम देखेंगे कि किस चीज़ पर है। ठीक है जी, इसका इन्हिसार अशिया की तरकीब पर। तरकीब क्या है जी, बताया था मैंने, चुप्पा ही वाट गए हो। तरकीब मतलब कि किस तरह से चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो फिर इन्हिसार जो है तरकीब पर है कीमियाई खसूसियात का। अब क्या होगा, जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है तो इसकी तरकीब भी बदल जाती है। तरकीब भी क्या हो जाती है जी, बदल जाती है। जब तक तरकीब नहीं बदलेगी तब तक वो वाली जो चीज़ है वो उसमें कीमियाई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ठीक है जी, उसकी वो बदलेगी जो तरकीब है, तो फिर वो उसमें कीमियाई, अगर जैसे देखें कि पानी की मिसाल लेके चल रहे हैं तो पानी की मिसाल ही लेके चलेंगे कि पानी की तरकीब पहले कैसी थी कि अगर मैंने उसको गिलास में डाला तो डल गया और गिलास जैसा ही बन गया। तो उसकी तरकीब क्या थी, लिक्विड थी। वो चीज़ों जिस चीज़ में डालो उसी चीज़ की शेप ले लेता था। लेकिन जैसे ही बर्फ़ बना तो वो क्या हो गया जी, ठीक है। लेकिन ये कीमियाई खसूसियत नहीं है, ये क्या है, फिज़िकल है, लेकिन एक समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो एक सफ़ा है, अगर कीमियाई खसूसियत की मैं दूँ मिसाल कि एक सफ़ा है तो उसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से उसको लाइटर के साथ आग लगा दी, तो वो यहाँ पे जुड़ तो गया लेकिन उसकी राख जुड़ी। अब पहले जब मैं सफ़े पे लिखता था तो लिखा जा रहा था क्योंकि उसकी तरकीब क्या थी, और थी। लेकिन जैसे ही मैंने जलाया तो उसकी तरकीब और हो गई। अब वो सफ़ा नहीं रहा, पेज नहीं रहा, क्या बन गया, राख बन गया। चाहे वो कपड़े की भी राख हो, हम उसको क्या कहेंगे, राख। ठीक है जी, तो वो उसकी तरकीब क्या हो गई जी, तब्दील हो गई और एक नई शय तश्कील में आ गई। अब जो राख बनी है, क्या उसको मैं कहूँगा कि ये एक पेज है? किसी भी चीज़ की राख हो, चाहे वो लकड़ी की राख पड़ी हो, चाहे वो कोई जो कह लो कि कोई घर जल गया, उसके बाले जल गए हैं, जो ऊपर वाले शतीर जल गए हैं, तो फिर उसको भी क्या कहेंगे, राख कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये लकड़ी है उसकी राख है और ये पेज है और ये उसकी राख, उसकी तरकीब सेम है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास नई शय तश्कील पा गई। ठीक है जी, पानी का अपने अज्जा में तब्दील होना, मतलब अगर पानी किस किस से मिलके बना है, पानी हमारे पास, पानी अगर देखें तो ये किसको कहते हैं, H2, और पानी अपने अज्जा में H2 अलहदा बन जाए और O2 अलहदा बन जाए, इसमें 2 हो और यहाँ पे 2 आ जाए, और ये हाइड्रोजन बन गई है अलहदा से और ये ऑक्सीजन। अब जब ये अलहदा से बन गई है तो पानी में मैं सांस ले सकता था, पानी में कोई सांस ले सकता है, मछलियाँ ले सकती हैं बस, ठीक है, इंसान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं सांस नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ये टूट के हाइड्रोजन में अलग से और ऑक्सीजन अलग से बन गई, तो मैं अगर इसमें बैठ जाऊँ ये गैस बन जाएगी और मैं इसमें सांस ले सकता हूँ। तो इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है, जो उसका बनावट है, वो क्या हो गई है जी, चेंज हो गई है, तरकीब चेंज हो गई है। ठीक है जी, तो इसमें ये वाला टेबल बहुत ही जो है वो आसानी के साथ उन्होंने बनाया हुआ है। ये वाला टेबल हम बना लेते हैं कि किस तरह से ये वाली चीज़ें जो है डिवाइड हो रही हैं या किस तरह से एक दूसरे के साथ। हाँ जी, लिख लो लिख लिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी चीज़ क्या है जी, हर चीज़ दुनिया में मौजूद क्या है जी, मादा है। ठीक है जी, इसी तरह जो मादा है उसको फर्दर 2 चीज़ों में तकसीम किया गया है, एक उसको कहते हैं अशिया या शय। ठीक है जी, तो जो अपनी खालस हालत में है उसको क्या कहते हैं, अशिया, और जो मिक्सचर की हालत में है, यानी 2-3 मादे जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है जी, और इनमें अगर दोबारा इनको जो है हमने डिवाइड किया है फर्दर। सबसे पहले मेन सारी दुनिया में, सारी कायनात में मौजूद चीज़ें क्या हैं,
मादा। और मादे में भी अगर तो वो खालिस है तो अशिया या शय, और अगर वो ना खालिस है तो वो मिक्सचर। यहाँ पे साथ साथ लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, मुश्किल नहीं है इसमें, यही याद कर लेना, टेबल आपको याद हो जाएगा। और मिक्सचर क्या होता है जी? ना खालिस। उसके बाद अशिया की भी 2 अक़साम हैं, अशिया की भी 2 अक़साम। कंपाउंड्स में हमेशा याद रखना है कि एक ही जो एलिमेंट है वो नहीं पाया जाएगा, ज़्यादा एटम्स पाए जाएंगे। और एलिमेंट्स इसमें एक ही एलिमेंट, एक ही तरह के एटम होंगे। जैसे कंपाउंड, पानी क्या है जी? कंपाउंड है। पानी क्या है जी? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। लेकिन अकेला अगर O2 हो तो ये क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। और अकेला अगर कॉपर हो, अकेला अगर कॉपर किसको कहते हैं? तांबा। कॉपर क्या है जी? तो अकेला तांबा भी क्या है? एलिमेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह अकेला लोहा होगा तो एलिमेंट है। ठीक है जी। और अगर हम लोहे में कार्बन मिला दें, जिस तरह से स्टेनलेस स्टील है, स्टील के ग्लास आते हैं जिनको जंग नहीं लगता, तो वो उसमें कार्बन मिली होती है, तो वो क्या है? एलिमेंट नहीं है, वो क्या है जी? कंपाउंड है। ठीक है जी। और उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर की जो है वो 2 इकसाम आ गई जी। कौन कौन सी? होमोजीनियस। ठीक है जी। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसमें सादा, इसमें हर जगह तरकीब एक जैसी होगी, इसमें हर जगह जी, हम इसको ज़हन में रख लें, ये हम पढ़ेंगे, इसको हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस जो है इसमें तरकीब सेम होगी, जैसे चीनी में, जो पानी में चीनी का हाल होना या पानी में नमक का हाल होना। लेकिन हेट्रोजीनियस में हर जगह पे तरकीब मुख्तलिफ होगी, जैसे कि पानी में ही मट्टी का या रेत का हाल होना। उसको हम हिला के जब छोड़ देते हैं तो पहले सेम होती है और फिर मट्टी नीचे बैठ जाती है और थोड़ा थोड़ा पानी और गदला सा पानी ऊपर रह जाता है। तो हर जगह पे तरकीब एक जैसी नहीं होती, तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ये हम इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे आगे जाकर। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।